हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 8 का 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग न्यू बुक में 8.3 और पुरानी बुक में 8.4 यानी जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो स्टूडेंट बच्चों को प्रॉब्लम उस 8.1 एक्सरसाइज में नहीं है और ना ही 8.2 एक्सरसाइज में है। अगर ये चैप्टर इतना चर्चित रहता या बच्चों के मन में भय रहता या उन्हें डर लगता तो एकमात्र एक्सरसाइज है ये वाला। बट यकीन मानो कि ये इतना आसान है, बट आपको पढ़ने का सही तरीका पता हो तो ये एक्सरसाइज आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले इस प्रूफ वाले सवाल में स्टार्ट करने से पहले वो 3 आइडेंटिटी बताऊंगा जो जरूरी है और हम उस 3 आइडेंटिटी का प्रूफ भी सीखेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि वो 3 आइडेंटिटी कौन सा है और उसका क्या प्रूफ है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 तो क्या है स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होगा 1। ध्यान देना स्टूडेंट, इन दोनों का एंगल क्या है? एंगल क्या है यहाँ पे? सेम है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और इन दोनों का अगर एंगल सेम हो तो इन दोनों का सम किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। और ये सम इनका 1 के बराबर क्यों आता है इनका हम लोग प्रूफ जानेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखिए। यानी साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 5 डिग्री भी कितने होंगे स्टूडेंट? तो साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर का सम 1 तब तक आते रहेगा जब इनकी एंगल्स सेम होगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर भी क्या होगा 1। पर ध्यान देना स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर। तो अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है लेकिन कोस स्क्वायर देखो एंगल अलग अलग हो गया तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होता है। और अमूमन ये वाली गलतियां बच्चे कर देते हैं तो आपको नहीं करना। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए ये देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस इनकी वैल्यू भी कितना होगा 1। और स्टूडेंट आपने ये याद भी किया है ना वैल्यू, तो याद देखो जो आपने याद किया कि साइन 30 कोस 30 उनकी भी वैल्यू लगा के देखो, सॉल्व करने पर 1 ही आएगा। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होगा 1/2 और इनका भी क्या है स्क्वायर चेक कर लो। कोस स्क्वायर 30 तो कोस 30 कितना होता है √3/2 और इनका क्या करना है आपको स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 और √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4। और अगर आप इन्हें एलसीएम ले लेते हो तो एलसीएम नीचे का 4 आ जाएगा और ऊपर 1 और 3 जोड़ के 4 तो 4/4 कितना। तो देखा स्टूडेंट ये क्या है पहली आइडेंटिटी।
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। अब ये थीटा कुछ भी हो, बट ये दोनों सेम सेम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इनका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ स्टूडेंट बहुत आसान है। हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो। प्रूफ करने के लिए हम लोग लेते हैं फ्रॉम LHS। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कोस स्क्वायर थीटा, और प्रूफ करने के लिए मैंने एक बना लिया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें एंगल क्या यूज हुआ है? थीटा। तो इनमें से किसी एक एंगल को आप थीटा मान लो। तो मैंने किसको थीटा मान लिया? सी को। और आप 8.1 में इतनी बातें सीख चुके हैं कि एंगल के सामने जो साइड होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के हिसाब से क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो फिर ये क्या? बेस। ये साइन स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट। तो इस बात का मतलब ये है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है? कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब याद करो स्टूडेंट कि 8.1 में आपने क्या सीखा था कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? b/h, और इनका भी क्या है? स्क्वायर। कोस थीटा क्या होता है? b/h, और इनका भी क्या है? स्क्वायर। तो p/h का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p² h स्क्वायर। b/h का स्क्वायर क्या होगा? b² h स्क्वायर। और नीचे वाले का एलसीएम ले लो तो सीधा सीधा क्या एलसीएम आ जाएगा? h स्क्वायर ऊपर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा यहाँ से कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और देखो गौर से कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? h स्क्वायर। और h स्क्वायर बाय h स्क्वायर करके देखो कितना आ गया। तो क्या RHS 1 के बराबर ही आ गया क्या? तो देखो, तो LHS को सॉल्व करके हमने क्या लिया है? RHS। यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। तो ये प्रूफ हो गया। देखो कितना प्रूफ करना आसान है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। ठीक, और हाँ इसमें बच्चे और क्या गलती करते हैं? देखो जल्दबाजी में ये गलतियां अक्सर हो जाता है। क्या गलतियां? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चे 1 लिख देते हैं। कारण क्या? उसको जल्दी से ये याद रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वो तो इस भ्रम में रह जाते हैं। ये पूरा एज इट इज, ये पूरा एज इट इज सेम है, तो उससे गड़बड़ी क्या हो जाता है? साइन। ठीक है, किस प्रकार से होता है? जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? उसे कुछ ना कुछ लिखने से मतलब रहता है। बस क्या लिख रहे नहीं लिख रहे उससे उसे कोई मतलब नहीं, बस उसको लिखने से मतलब। तो पहले लिखने से पहले सोच भी लिया करो कि जो आप लिख रहे हो वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना इस बातों में, गलती नहीं कर देना। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा कब? जब ये प्लस का होगा। प्लस का नहीं है तो ये 1 नहीं होगा। ठीक, यही बातें अगर थोड़ा सा उल्टा हो जाता ऐसे
तो ये बातें आप जाके 11th क्लास में पढ़ोगे कि इसका भी कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये एज इट इज याद करना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। देख लो, गौर से देखो, sec स्क्वायर है और tan स्क्वायर है, और इन दोनों की वैल्यू क्या है? एंगल की वैल्यू क्या है? सेम है, तभी इनका डिफरेंस किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब इनपे भी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, sec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, ये भी वैल्यू कितना आएगा? sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में क्या आएगा? 1। आप इनकी वैल्यू रखकर भी वेरीफाई कर सकते हो, कर लेना। sec स्क्वायर 100 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 100 डिग्री बराबर में क्या आएगा? मतलब इस प्रकार से आप कुछ भी लिखोगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और अगर आप कोई भी एंगल ले लो लेकिन सेम लेना, उनका डिफरेंस आपको हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। sec स्क्वायर 7 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 7 डिग्री, ये भी आपको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, बस आपको यही ध्यान देना है स्टूडेंट की बच्चों से थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं प्रेशराइज में, कि वो अक्सर कभी कभी ये भी लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 लिख देते हैं। तो ये 1 नहीं होता है। देख, यहाँ पर क्या है? डिफरेंस है, सम नहीं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। गलतियां हम लोग अक्सर बड़ी वाली नहीं करते हैं, हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिससे हमारा सवालों का सॉल्यूशन फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी गलतियों से बचें, बड़ी गलतियां सबको पता रहता है। ठीक, अब इनका प्रूफ कर लेते हैं। तो क्या प्रूफ करना है हमें? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग फ्रॉम LHS से सॉल्व करके RHS ले आएंगे। देखो, फ्रॉम LHS sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इनके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और यहाँ पर एंगल थीटा है तो डिफाइन कर दिया हमने एंगल थीटा। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। तो स्टूडेंट बताओ कि sec थीटा क्या होता है? आपने 8.1 बहुत अच्छे से पढ़ा और उसमें ये बातें आपने सीखा कि sec थीटा क्या होता है? h/b होता है। कैसे पता? क्योंकि cos होता है b/h और cos का उल्टा होता है sec, तो b/h का उल्टा क्या होगा? h/b। और tan थीटा क्या होता है? b/b, और इनका स्क्वायर है, तो h/b का होल स्क्वायर क्या होगा? h का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस b/b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? b स्क्वायर। जब नीचे दोनों ही सेम है ना, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सीधे सीधे एज इट इज लिख देते हैं।
अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे जरा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या पी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि एच स्क्वायर के साथ कौन आ रहा है, पी स्क्वायर। तो इस पी स्क्वायर को इधर लिया तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये माइनस का बन गया और ये पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, या तो इसके जगह पी स्क्वायर लिख लीजिए या बी स्क्वायर की जगह ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख रहा हूँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो इसके जगह में क्या लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, कट गया और कट के कितना आ गया, 1। तो एलएचएस को सॉल्व करके देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, आरएचएस प्रूफ हो गया। तो ये थी दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटी करते हैं, ठीक। आइडेंटिटी नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर का। देख लो ध्यान से, कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और इन दोनों का एंगल क्या हो, सेम हो, तभी इनका डिफरेंस एक के बराबर आता है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री। आपको कोसेक 22 नहीं पता, कोट 22 भी नहीं पता, बट हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा आइडेंटिटी है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 50 डिग्री, ये भी कितना होगा स्टूडेंट, 1। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी कितने होंगे, 1। मतलब आप इस प्रकार से कुछ भी लिखोगे तो इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए, कोसेक स्क्वायर 30 माइनस कोट स्क्वायर 45, तो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या क्या कोसेक स्क्वायर ये चीजें, क्या ये वाली सिनेरियो और ये वाली सिनेरियो सेम है क्या, तो बोलोगे सेम सर नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग अलग है। तो अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक, जनरली नहीं होता, ये जनरली कह रहा हूं सॉरी, मतलब हमेशा 1 नहीं आता, गलती से आ भी सकते 1, जैसे इसमें कोइंसिडेंट हो भी गया। देख कोसेक 30 कितना होता है, अच्छा इसमें भी नहीं आएगा, देखो कोसेक 30 होता है 2, और 2 का क्या करना है, स्क्वायर, माइनस कोट 45 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस 1 कितना, 3, और आप इसके जगह क्या लिखने वाले होते, 1, तो 1 लिखते तो क्या गलत नहीं हो जाता, ठीक। तो आइडेंटिटी को भी बड़े ध्यान से माइंड में रखना कि आप इसके चक्कर में इतना पागल ना हो जाए कि आप हर एक जगह यही कर रहे हैं। आप सोच समझ के काम करें, ठीक है।
इनका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, अब आपको इसका प्रूफ कैसे करेंगे मेरे बताने से पहले आप सभी ने कर भी लिया होगा, या दिमाग में ये बातें प्रोसेस चल रहा होगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम LHS कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा की पावर 2 लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक ट्रायंगल फट से बना लो, इसको एंगल थीटा परपेंडिकुलर बेस, ये बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं जल्द में लिख दिया, जल्दी जल्दी। अब कोसेक थीटा की वैल्यू अगर याद करोगे कि क्या होता है, तो याद करो कि कोसेक थीटा किसका इनवर्स है, साइन थीटा, और साइन थीटा स्टूडेंट क्या होता है, p/h। तो कोसेक थीटा क्या होगा, h/p, और इनका भी स्क्वायर। और कोट थीटा का, तो कोट थीटा किसका इनवर्स है, tan का, और tan क्या होता है, p/b होता है। तो कोट क्या होगा, p/b, और इनका होल स्क्वायर। अब h/p का स्क्वायर करोगे तो h² माइनस b² और दोनों का जरा एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, p²। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखो। और अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या आएगा, h² = p² + b²। तो यहाँ पर देखिए कि h² के साथ कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, b²। तो b² को लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो h² - b² की जगह क्या आ गया, p²। तो h² - b² की जगह क्या आ जाएगा, p², और ये कट गया तो कितना आया, 1। तो LHS को सॉल्व करके हमने RHS लिया है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज 3 आइडेंटिटी सीखा और उन्हें हमने प्रूफ किया। ठीक, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि प्रूफ करने वाले सवालों के लिए क्या टेक्निक्स है, क्या हमें माइंड में ध्यान रखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या टेक्निक्स है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।